लेंस के उस पार एक सिनेमैटिक फोटोग्राफर की कहानी। बनारस की तंग गलियों में सुबह की पहली किरण जब गंगा की लहरों को छूती थी, तब एक लड़का अपने कैमरे के लेंस से उस रोशनी को कैद करने की कोशिश करता था। उसका नाम था आरव सिंह, एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाला लड़का, जिसे फोटोग्राफी में कुछ ऐसा दिखता था जो बाकी दुनिया को अक्सर दिखता नहीं। कहानी, भावना और आत्मा। भाग 1। बचपन के फ्रेम। आरव का बचपन किसी आम बनारसी लड़के जैसा ही था। पिता रेलवे में क्लर्क थे और मां स्कूल में अध्यापिका। घर में अनुशासन था, पर सपनों के लिए जगह भी। दादी पुराने एल्बम दिखाते हुए कहती थी, हर तस्वीर में एक कहानी छुपी होती है बेटा। शायद यहीं से उसके दिल में फ्रेम्स को महसूस करने की ताकत आई। पढ़ाई में ठीक ठाक, लेकिन जब भी हाथ में कैमरा आता, उसकी आंखें चमक उठती। पहले मोबाइल से शुरू किया, फिर एक दिन स्कूल की एक प्रतियोगिता में जीते कैमरे ने उसकी दुनिया बदल दी। भाग 2। कॉलेज और संघर्ष। आरव ने दिल्ली के एक फिल्म स्कूल में सिनेमैटोग्राफी का कोर्स ज्वाइन किया। घर वालों को लगा कि बेटा कैमरामैन बनेगा, पर उसे पता था कि वह सिर्फ कैमरे से नहीं, नजरिए से कहानियां गढ़ेगा। कॉलेज की फीस, कैमरे का किराया, ट्रैवल, सब कुछ महंगा था। इसलिए वह शादियों की फोटोग्राफी करने लगा, यूट्यूब वीडियो शूट करता, छोटे डॉक्यूमेंट्री बनाता। पर असली लड़ाई तब थी जब लोग उसे सिर्फ फोटोग्राफर कहकर उसकी कलात्मकता को अनदेखा करते। भाग 3। पहला ब्रेक। एक बार एक थिएटर डायरेक्टर ने उसका इंस्टाग्राम देखा, सिर्फ लाइट और शैडो से बनी एक पुरानी हवेली की तस्वीर। डायरेक्टर ने आरव को बुलाया, तुम कैमरे से एक्टिंग कराते हो। वही उसकी पहली फिल्म बनी, एक इंडी थिएटर फिल्म जिसे कोई बड़ा बजट नहीं मिला, पर सिनेमैटोग्राफी के लिए नेशनल फेस्टिवल में सराहा गया। आरव ने उस फिल्म में बनारस के घाटों, बारिश में भीगती छतों और खिड़की से आती धूप की ऐसी तस्वीरें उतारी कि लोग कहानी भूल गए, पर फ्रेम याद रह गए। भाग 4। नाम और पहचान। धीरे धीरे आरव की सिनेमैटिक स्टाइल मशहूर होने लगी। वह नॉर्मल पलों को फिल्मी बना देता, लड़की की मुस्कान, मां की रसोई, पुराने आदमी की आंखें। एक प्रोजेक्ट में उसने ग्रामीण भारत पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, अधूरी छतें, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। अब उसे बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर कॉल करने लगे, पर वो अब भी वही आरव था जो स्क्रिप्ट से पहले लोकेशन देखता, कहानी से पहले रोशनी को पढ़ता। भाग 5। लेंस के उस पार। उसकी जिंदगी तब बदली जब उसे पेरिस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट सिनेमैटोग्राफर का अवार्ड मिला। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, मैंने सिर्फ कैमरे से शूट नहीं किया, मैंने अपने लोगों की रूह शूट की है। मैंने गंगा की सुबह, मां की आंखें और गांव के बच्चों की हंसी को कैद किया है, ताकि दुनिया उन्हें देख सके वैसे जैसे हम महसूस करते हैं। भाग 6। वापसी। एक दिन आरव फिर बनारस लौट आया, वही गलियां, वही घाट। इस बार वह कैमरे के पीछे नहीं, एक क्लासरूम में था। बच्चों को फोटोग्राफी सिखा रहा था। एक छोटे बच्चे ने पूछा, सर आप इतने बड़े बन गए, फिर गांव क्यों लौटे? आरव मुस्कुराया, जहां लाइट सबसे खूबसूरत हो वही शूट लोकेशन होती है। मेरे लिए वो जगह बनारस है और तुम सब मेरी अगली फिल्म। समाप्त।